नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप सर पावर्ड बाय प्राइम कॉम्पिटिटिव सक्सेसिस पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि हमने अभी एक वीडियो डाली थी HSSC से रिलेटेड HR GK बाय BK बालकिशन सर के हरियाणा GK के चैनल के ऊपर HSSC के प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं, मैराथन क्लास थी, 8 घंटे प्लस की वो क्लास थी। तो सभी बच्चों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और बच्चों, साथ ही बहुत सारे बच्चों ने वहां से इस चैनल से जुड़े हैं मैथ्स बाय प्रदीप सर से, उनको भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी को। और बच्चों, वो वीडियो मेरे ख्याल से अभी 2 दिन उसको कंप्लीट नहीं हुए हैं और वो मतलब 3000 से भी ज़्यादा बच्चों ने उसको देख लिया है। तो मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस वीडियो को दी जा रही है, इतना ज़्यादा उस वीडियो पे काफ़ी सारे बच्चों ने लाइक भी किया और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किए हैं। तो लगभग सभी के कमेंट्स का मैंने रिप्लाई किया है। हो सकता है कि किसी के कमेंट का बाय मिस्टेक रिप्लाई मैं ना कर पाया हूँ, क्योंकि बच्चों बिजी शेड्यूल इतना ज़्यादा रहता है कि हर चीज़ के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल रहता है और ज़रूरी होता है टाइम निकालना हर चीज़ के लिए। आप लोगों के कमेंट्स के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए, और यहाँ पर क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती हैं, तो इसलिए हर चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ती है। तो बच्चों, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन बच्चों ने भी वहाँ पर कमेंट किया। अगर किसी का बाय मिस्टेक कमेंट का रिप्लाई नहीं आया है तो उसको इस बात को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और बच्चों, साथ ही बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं मैथ्स बाय प्रदीप सर, और इस क्लास अभी मैं यहाँ पर एक क्लास लेकर आया हूँ आप सबके सामने। मैंने बहुत सारे बच्चों से लाइव डिस्कशन भी किया था, बहुत कम बच्चे उस टाइम पे जुड़े थे और अभी और ज़्यादा बच्चे हमारे पास आ गए हैं और ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे आए हैं। तो कल संडे का दिन है, संडे सुबह 10 बजे एक लाइव डिस्कशन क्लास रहेगी। मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि किस टॉपिक से मैं क्लास स्टार्ट करूँ, आप लोगों की क्या डिमांड है, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है वहाँ पर पुटअप करना। तो मैं मतलब कोशिश करूँगा आप सबके सभी क्वेश्चंस का वहाँ पर आंसर करने की। और बच्चों, साथ ही हमने जैसे अभी मैं एक क्लास लेकर आया हूँ सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये भी है कि सर बेसिक से स्टार्ट किया जाए, बेसिक से स्टार्ट किया जाए। तो उसके बारे में हम सब कल डिस्कस करेंगे सुबह 10 बजे लाइव क्लास में। सभी को आना है, वहाँ पर लाइव होगा मैं, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन ही करेंगे। तो आज यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक करा देता हूँ, जिससे कई सारे एग्जाम्स में एक आधा क्वेश्चन बन जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है। तो सिंप्लीफिकेशन का एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो मैंने देखा है HSSC के एग्जाम के अंदर, जब मैं वो वीडियो मैंने बनाई और उसकी PDF मैंने बनाई, तो वहाँ पर मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे ना वो इसी टॉपिक से आए हुए हैं। यानी कि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आता ही आता है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे सीरीज़ की। सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक के अंदर, उनको कैसे सोल्व करना होता है। बहुत सारे टीचर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट उसका मेथड बता देते हैं कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है, छोटी सी एक ट्रिक बता देते हैं और बच्चों को कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। कुछ टाइम के बाद होता है कि वो ट्रिक भूल जाते हैं और कॉन्सेप्ट के बिना उस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर 3 तरीकों से उस क्वेश्चन को मैं बताऊँगा, उसकी मैं ट्रिक भी बताऊँगा, उसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा और उसका एक मैं फॉर्मूला भी बताऊँगा जो आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में रट लेना है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि वो हमें क्या करेगा, एक सीरीज दे देगा। उस सीरीज में क्या होगा, मान लीजिए उसने एक सीरीज दे दी मुझे 1/1 × 2 प्लस 1/1 × 3 प्लस 2 × 3 3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6। इस तरीके से वो कोई सीरीज दे देगा और कहेगा कि ये पूरा एक एक्सप्रेशन है और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा वो जानना चाहेगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार देखने को मिल जाता है। अगर पूरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर गुणा दिखाई दे रही है हर जगह पे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले मैं बेसिक मेथड बताता हूँ इस क्वेश्चन का। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, हालांकि ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने ये पहले किया है, वो सोल्व कर भी चुके होंगे, इसका आंसर भी निकाल चुके होंगे। लेकिन सिर्फ आंसर निकालने से नहीं, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ सभी बच्चों के लिए मैं यहाँ पर, क्योंकि बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, तो उनके लिए भी समझाना बहुत जरूरी होता है। बच्चों, सिर्फ फास्ट चलना ही जरूरी नहीं है, एक टीचर को सभी को साथ लेके चलना होता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ये देखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है बच्चों। ये 1 × 2 है, ये मेरा 2 पे खत्म हो जाती है, सीरीज 2 से ही शुरू हो जाती है। ये 3 से खत्म, ये 3 से शुरू, 4 से खत्म, 4 से शुरू, 5 से खत्म, 5 से शुरू, 6 से खत्म। तो यहाँ पर मेरी लास्ट सीरीज है, लास्ट टर्म है, कंप्लीट होगी सीरीज मेरी। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पर कोई सीरीज दी होगी हमें और हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो 1 दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा जिनका कॉमन डिफरेंस अलग होगा, तो वो क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, उनके बारे में भी बताऊंगा कि वो कैसे होंगे। तो यहाँ पर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 1 है। ऐसा क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है तो उसको कैसे करेंगे। अगर मैं इसको लिखूँ, जैसे कि मेरे पास ये 1 है, इस 1 को मैं लिखूँ, ये इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 1 है, 2 - 1/1 × 2। बच्चों,
क्या मैंने दो माइनस एक लिखा है, इसका मतलब ये एक है या नहीं है, मुझे ये बताओ। आगे मैं लिखता हूँ 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों इस क्वेश्चन को टैकल करने का। आगे मैं लिखता हूँ 4 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 4। बोलो हाँ। आगे लिखेंगे 5 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 5। फिर आएगा मेरा 6 माइनस 5 अपॉन 5 गुणा 6। तो मल्टीप्लाई वैसे का वैसा रहेगा। बच्चों ये सब लिखने का मतलब क्या हुआ है, हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इन सब चीज़ों को अगर यहाँ से हटाना है तो हमें यहाँ पर काटा पीटी करनी पड़ेगी। काटा पीटी करने के बाद ही हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो काटा पीटी करने के लिए इनको सोल्व करना ज़रूरी है, और इनको यहाँ पर आगे इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि मैंने ये वाली चीज़ लिख दी। अब मैं इसको आगे कैसे लिख सकता हूँ, फर्दर मैं इसको और भी दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ। 2 अपॉन 1 इंटू 2, ये मेरा माइनस का 1 है, तो ये मैं लिखूंगा वो माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2। ऐसे लिख नहीं सकता, बोलो हाँ। आगे लिखेंगे 3 अपॉन 2 इंटू 3। बताओ इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ बच्चों में, क्योंकि देखो यहाँ से ये 2 माइनस 1 है, ये 1 अपॉन 2, इन दोनों का एलसीएम है ये, यानी कि दोनों के हर में सेम वैल्यू दी हुई है। तो मैं अगर इनको ऐसे पार्ट्स में लिखता हूँ, डिवाइड करके पार्ट्स में बांट देता हूँ, एक पार्ट मेरा ये बन गया, एक पार्ट मेरा ये बन गया। इस तरीके से इनको पार्ट्स में लिखना है, पार्ट में लिखेंगे आगे, क्योंकि उसी से ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। आगे ये मेरा ये वाला यहाँ तक का मैंने कर लिया, अब मुझे यहाँ तक का लेना पड़ेगा। हर तो दोनों का ही सेम है, दोनों का ही लेना पड़ेगा। माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 4 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 4। ये सब हम लिख रहे हैं सिर्फ बेसिक मेथड बताने के लिए। इसके बाद इतना सब करने की ज़रूरत नहीं होगी हमें। उसके बाद मैं सीधी एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा तुम लोगों को, हर क्वेश्चन में वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। प्लस यहाँ पर 5 अपॉन 4 इंटू 5 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 5 प्लस 6 अपॉन 5 इंटू 6 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 6। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने ये सब लिखा। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 से मेरा ये 2 कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, यहाँ पर मेरा 3 से 3 कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा बच्चों, 2 से 2 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4, 3 से 3, 5 से 5, सॉरी 4 से 4, 6 से 6 और 5 से 5। क्या ये मेरे कैंसिल आउट नहीं हो गए बच्चों? आगे क्या बनेगा, अब मैं इसको और आगे लिखता हूँ 1 अपॉन 1, क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे हर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का मेरा 2 तो क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन 1 माइनस ये मेरा बचा 1/2 प्लस यहाँ पे क्या बचा, ऊपर मेरा 1 नीचे मेरा 2 माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ पर मेरा प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5। मैं यहाँ तक पहुँच गया बच्चों। यहाँ से मेरा बचेगा प्लस 1 अपॉन 5, ये मेरा बचा माइनस 1 अपॉन 6। यहाँ तक ये मेरी सीरीज बन गई। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये सोल्व आउट करना है, यहाँ तक मैं पहुँच गया। अब यहाँ से क्या नज़र आ रहा है बच्चों, साफ साफ नज़र आ रहा है, ये माइनस का 1/2, ये प्लस का, ये माइनस का 1/3, ये प्लस का। क्या ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे क्या? ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, जितने भी बीच में दिए हुए थे सभी के सभी कैंसिल आउट हो गए। तो इन द एंड मेरे पास क्या बचा, 1/1 माइनस एक टर्म मेरे पास ये बच गई 1 अपॉन 6, क्योंकि ये माइनस का साइन है इसके सामने, तो ये माइनस का ही रहेगा। अब मैं इसको इसमें से अगर माइनस करूँगा तो 6 मेरा एलसीएम, 6 से 6 माइनस 1 मेरा हो जाएगा 5 अपॉन 6। सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट यहाँ तक? आगे मैं इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में एक जो डायरेक्ट करने का तरीका होता है ना बच्चों, ये डायरेक्ट करने का तरीका होता है इन क्वेश्चंस को। ये जैसे कि फर्स्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म का पहला यहाँ पर डिनोमिनेटर जो होता है वो 1 अपॉन 1, ये बिल्कुल वैसा ही है, और जो एंड में माइनस करके ये इसको 1 अपॉन 6, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास कितनी टर्म दी हुई है, 1 2 3 4 5 टर्म मुझे दी हुई है। 5 इंटू ये मेरे पास कितना दिया हुआ है 1 अपॉन 6, 5/6, ये मेरा डायरेक्टली भी निकल सकता है, डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट होता है ना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना सभी ने।
फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/1। ये 1/1 कैसे बना बच्चों, ये जो मेरा फर्स्ट टर्म का जो नोमिनेटर दिया हुआ है ये ऊपर अपॉन इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का कॉमन डिफरेंस। अगर ये 2 है 3 है 4 है कुछ भी हो सकता है तो वो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर 1/1 ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट टर्म ये वाली जो टर्म ये मैंने यहाँ पर लिखी थी जो 1/1 माइनस ये लास्ट वाली टर्म 1/6 वाली ये वाली टर्म, ठीक है। यानी कि ये क्या बना मेरा, ये नोमिनेटर, ये कॉमन डिफरेंस बिटवीन कॉन्जेक्टिव नंबर्स, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट टर्म का पहला, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर पहले वाला लेना है। मैं 2 की सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी यहाँ पर ऐसे 2 की सीरीज दी हो, 3 की सीरीज दी हो तो क्या करना है उसका क्वेश्चन आगे डिस्कस करूंगा। और ये मेरा लास्ट वाला 1/6 हर एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा बच्चों। ये वाला ये 1/6 और ये 1/1 ये चेंज होते रहेंगे, ये भी चेंज होता रहेगा, लेकिन फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट जो होगा ना वो बिल्कुल सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेकर दिखा देता हूँ, उसमें किस टाइप से हम कर सकते हैं और कैसे हमें वहाँ पर लेना होगा, यहाँ पर क्या क्या लेना वैल्यू, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। तो भी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले बच्चों मैं एक बात बता देता हूँ, क्योंकि हमने जो वीडियो वो HSSC से रिलेटेड डाली है उसके अंदर एक बच्चे का कमेंट आया था, उसका नाम था अनिल जाखड़। तो उस बच्चे ने वहाँ पर कमेंट की हुई है, एक क्वेश्चन है HCF का, उस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, बाय मिस्टेक उसका जो आंसर है वो मैं थोड़ा सा मतलब वो मैं उसके बारे में अभी इसी क्लास के अंदर उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि किस वजह से वो क्वेश्चन मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जल्दी में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी मतलब मैंने ऑलरेडी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कई बार क्या होता है बच्चों, इतनी सारी मेहनत करते हैं, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है माइंड के ऊपर और स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, जल्दी में छुटपुट कोई माइनर जो मिस्टेक है वो हो सकती है, किसी से भी हो जाती है। तो माइनर मिस्टेक को ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं लेना है बच्चों, और वो एक माइनर मिस्टेक ही मुझसे हुई है। इसके अलावा किसी और क्वेश्चन पे मतलब मैंने हर एक क्वेश्चन पे पूरा अच्छा रिसर्च किया हुआ था, तो जल्दी में मे भी हो सकता है कि वहाँ पर कोई मिस्टेक होगी। वो क्वेश्चन हम एंड में डिस्कस करेंगे इस क्लास के। अभी अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस ये सीरीज मेरी जाके खत्म हो रही है 99 × 100 पर, ठीक है, 1/99 × 100। यहाँ पर आकर ये सीरीज मेरी खत्म हो जाती है और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो बताओ मुझे वो बच्चे सबसे अच्छे लगते हैं जिन बच्चों के डाउट्स होते हैं, वो अपने डाउट्स क्लियरली पूछते हैं, क्योंकि बच्चे डाउट उन्हीं बच्चों को आते हैं जो बच्चे मेहनत करते हैं। जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं उनको कोई डाउट नहीं आता है। तो बच्चों मैं इसीलिए स्पेशली डाउट की क्लासेस के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करता हूँ। डाउट क्लासेस वो होती हैं बच्चों जो अच्छे खासे बच्चे, जो होशियार बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनके भी डाउट्स होते हैं। उन क्लासेस को हर बच्चे को अटेंड करना चाहिए। मैंने 3-4 क्लासेस ऑलरेडी ली भी हैं डाउट्स की, आगे भी मैं लूँगा। और वो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अमूमन वो बहुत सारे बच्चों के गलत होते हैं, इसलिए उनको डाउट क्लासेस में मैं करवाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन में कैसे सोल्व करना है इसको। मैंने क्या बताया था बच्चों, वहाँ पर जो ये फॉर्मूला मैंने बताया था, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। अदरवाइज इतना लंबा क्वेश्चन है, सीरीज इतनी लंबी है, पूरे बोर्ड के ऊपर सवाल आ जाएगा लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। काटा पीटी होनी है पूरे सवाल के अंदर, काटा पीटी मचाने से अच्छा है हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था बच्चों, कॉमन डिफरेंस देखना है सबसे पहले क्या है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा 1 का है ना बच्चों। तो कॉमन डिफरेंस जब 1 का है तो मैंने क्या कहा था, ये वाली फर्स्ट टर्म के ऊपर क्या दिया हुआ है 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ मेरा 1, ब्रैकेट के अंदर इसको लिखो, वहाँ पर फर्स्ट वाली टर्म लिखनी है, ये वाली टर्म 1/1 माइनस ये वाली टर्म, इसमें से माइनस करेंगे 1/100। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर्स की मैं बात बताता हूँ, मेरे भी टीचर्स ने मुझे ऐसे ही बताया था एक टाइम पे, जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे सीधे ये बोला, ऐसा सवाल देखे तो सीधा 1/1 माइनस लास्ट वाली टर्म 1/100। ये वाले क्वेश्चन तो मैं कर गया, लेकिन उसने मुझे ये वाली बात नहीं बताई, यहाँ वाली जो बात है ये इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई। जब क्वेश्चन आगे आया और उसमें आया 2 × 4 प्लस 1/4 × 6 प्लस इस तरीके से क्वेश्चन आया, जब 2 का कॉमन डिफरेंस आया तो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया। ऐसा भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस 3 का भी हो जाए, 4 का भी हो जाए, तो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया था। इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, उनके अंदर ये वाला जो फॉर्मूला ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसी फॉर्मूले के ऊपर कॉमन डिफरेंस वाली बात भी यहाँ पर कंप्लीट की गई है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जब भी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1 से डिफरेंट आ जाए।
तो आगे मैं इसको सोल्व करता हूँ, पहले इनको सोल्व कर लेता हूँ मैं। ये मेरा हो जाएगा 1/1, ये तो हो ही गया मेरा, और यहाँ पर एलसीएम मेरा 100 हो जाएगा बच्चों। ये मेरा 100 - 1 99, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना वो आएगा 99/100। ऑप्शंस की तरफ जाते हैं बच्चों। ऑप्शन मेरा दिया हुआ ए ऑप्शन आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चंस कोई टफ नहीं होते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ इतना ही करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला फार्मूला, इसकी अप्रोच आपकी कहाँ तक है, इसको आप कितना समझ पाए हो। और बच्चों एक बात और मैं कहना चाहूँगा, स्टूडियो का थोड़ा सा सेटअप हम दोबारा से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो जब लाइव क्लास हुई थी, वो HSSC वाली जो प्रीवियस ईयर वाली क्लास हुई थी ना, उस क्लास के बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से थोड़ा सा सेटअप कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को इस वीडियो की क्वालिटी, क्योंकि लाइटिंग आज बहुत कम है, बहुत कम लाइटिंग है, तो फिर भी मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। मुझे लगा कि आप लोगों के बीच आना एक बार जरूरी है, इसीलिए। अदरवाइज मैं 2-3 दिन के बाद भी बना सकता था वीडियो, लेकिन अभी मैंने बनाई है। तो हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी आप तक थोड़ी सी कम आए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से हमारी क्वालिटी अच्छी होगी। तो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा माइंड नहीं करना है बच्चों। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मेरा हो गया। इस फॉर्मूले को रट लो, इस फॉर्मूले को बिल्कुल अपना वर्बली रट लो और बुक के अंदर नोट कर लो। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सीरीज का हर क्वेश्चन सोल्व होगा इस फॉर्मूले से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है हमसे। आगे वो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे कि उसने मुझे सीरीज ऐसे दी हुई है 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 132,156 प्लस 1/182 1/210 प्लस 1/240 प्लस 1/272। इस तरीके से ये सीरीज दी हुई है और हमें निकालना है कि ये जो सीरीज है हमारी, ये सीरीज, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, किसके बराबर होगी ये सीरीज। इस तरीके से वो सीरीज दे देगा और कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों की सर ने तो कुछ और पढ़ाया था हमारे पास से, तो एग्जाम के अंदर कुछ और आ गया। कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है बच्चों। इसको यहाँ पर हम टुकड़ों में बांटेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। जैसे कि अगर मैं इनके हमें फैक्टर करने हैं वो वाले फैक्टर जिनका कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1 हो। 7 × 8, क्या 7 × 8 56 नहीं बनेगा मेरा। यहाँ पर मेरा 8 × 9, यानी कि जिससे खत्म होगा उसी से नेक्स्ट सीरीज शुरू होगी और एक नंबर आगे जाएगी। इसको लिखो 9 × 10, लिख सकता हूँ नहीं। इसको लिखो 10 × 11, इसको लिखो 11 × 12, ये मेरा 12 × 13, 13 × 14, 14 × 15, 15 × 16, और ये मेरा हो गया 16 × 17। इन द एंड मेरे पास आया 16 × 17। अब मैं इनको लिख लेता हूँ, पहले वाली सीरीज को मैं बिल्कुल बेसिक करके बता रहा हूँ, तो बाकी इतना सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर 1/7 × 8 प्लस डैश 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 करो और यहाँ पर लास्ट टर्म लिखो 1/16 × 17। ठीक है बच्चों, अब हम वहाँ पर पहुँच गए, फॉर्मूला तक पहुँच गए। ये आ गया मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के। अब मुझे क्या करना होगा बच्चों, मैंने क्या कहा था, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म वहाँ पर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। तो ब्रैकेट के बाहर 1/1 ब्रैकेट के अंदर 1/7 माइनस 1/17। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक पहुँच गए हम। ये मेरा एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, 17 × 7 = 119, 119 मेरा एलसीएम आएगा। ये मेरा 17 - 7 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना बच्चों वो आएगा 10/119। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पर भी एक का ही है ना बच्चों। कॉमन डिफरेंस में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। अगर ये 2 या 3 का होता तो फिर हम यहाँ पर 1/1 की जगह पे कुछ और लेते। तो इसलिए कॉमन डिफरेंस हमारा 1 का ही है। और वैसे भी आप देख सकते हो, मैंने डायरेक्टली भी बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि टोटल टर्म्स मेरी 10 हैं। तो ऊपर लिखो 10 और नीचे क्या लिखना होगा बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर कितना है, पहला डिनोमिनेटर 7 है और यहाँ पर कितना है 17 बराबर 10/119। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन आएंगे जिनमें कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा या फिर कई और तरीके के क्वेश्चन जो मैं अभी कराने वाला हूँ, तो उनमें थोड़ा सा ही टिपिकल हो जाएगा। इसीलिए ये बेसिक फॉर्मूला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है 1/3 × 7 प्लस
1/7 इंटू 11, देखो कॉमन डिफरेंस चेंज कर दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, 11 इंटू 15 प्लस डैश 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 1/89 इंटू 903। इतनी लंबी सीरीज मुझे दी है और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देख लेता हूँ कितना दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस मेरा 4 का निकल के आ रहा है, यहाँ पर भी 4 का निकल के आ रहा है, तो हर जगह पे 4 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो यानी कि ये वाली वैल्यू मेरी कॉमन डिफरेंस वाली वैल्यू तो मेरी 4 आ गई ना। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो ऐसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व। यहाँ पर 1/4, मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर दिया हुआ है, मेरे पास नंबर दिया हुआ है 28, ठीक है 28 नंबर दिया है। पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको 4 से गुणा कर देता हूँ और 4 से ही इसको भाग कर देता हूँ तो ये मेरा किसके बराबर आएगा, ये 4 से ये 4 मेरा कैंसिल आउट, बचा कितना मेरा 28। यानी कि किसी भी नंबर को अगर उसी मतलब किसी एक नंबर से उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड, यानी कि किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से गुणा या भाग, उसी संख्या से गुणा भी और भाग भी दोनों एक साथ किए जाएं तो वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पर मान लीजिए मैं 25 ले लेता हूँ, 25 को गुणा 3 कर देते हैं और डिवाइड बाय 3 कर देते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रहेगा ये मेरा 25 का 25 ही रहेगा बच्चों। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। तो इसी प्रकार मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरा 4 का कॉमन डिफरेंस है, इसलिए मुझे क्या करना है, इस सीरीज को सोल्व करना है। यहाँ पर काटा पीटी करनी है। काटा पीटी को सोल्व कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको 4 से ही तो डिवाइड कर देता हूँ और 4 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी सीरीज को। तो 4 से मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, जब मैं इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या होगा, ये मेरा 4/3 गुणा 7 नहीं हो जाएगा बच्चों। यानी कि इसका जो नोमिनेटर है वो 4 आ जाएगा सभी का, क्योंकि पहले 1 है, सबको 4 से अगर मैं गुणा करूंगा। डिवाइड मैंने यहाँ पर कर दिया, 1/4 मैंने ले लिया। बिल्कुल वही फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट है, ये बड़े ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, ये मेरा 4 हो जाएगा ऊपर, 4/3 गुणा 7 प्लस 4/7 गुणा 11 प्लस 4/11 गुणा 15 प्लस डैश 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 4/899 गुणा 903। मैं यहाँ तक पहुँच गया और ब्रैकेट मैंने बंद कर दी। इस 1/4 से मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब आगे इसको मैंने सोल्व करना है। ये मेरा बाहर ऐसे का ऐसे ही रहेगा 1/4। इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँ बच्चों, यहाँ पर मेरा कॉमन डिफरेंस 4 का था और ये ऊपर मेरा नोमिनेटर में 4 दिया हुआ है। अगर मैं 7 - 3 कर दूँ तो 7 - 3 भी तो मेरा 4 के इक्वल ही होता है ना बच्चों। 7 - 3 अब इज इक्वल टू 4, तो 4 के बराबर है। बिल्कुल वैसे ही करना है, 3 गुणा 7 प्लस 11 - 7/7 गुणा 11 प्लस 15 - 11/11 गुणा 15 डैश डैश डैश, ऐसे ही सीरीज चलती चली जाएगी और ये आएगा मेरा 903 - 899/899 गुणा 903। बोलो हाँ। तो यहाँ से क्या बच्चों, ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन को करना है उस मेथड से, उस फॉर्मूला से, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कभी कोई बच्चा सोचे कि सर इतना लंबा क्वेश्चन क्यों समझा रहे हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही होता है बच्चों। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 1/4। जब मैं इनको सोल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इस 7 के बटे 3 गुणा 7 लिखूंगा, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में करके दिखाया था, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों और ये मेरा बच जाएगा 1/3 और -3 से 3 मेरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/7। आगे आएगा मेरा 11 के बटे में 7 गुणा 11 से 11 कैंसिल, मेरा 1/7 माइनस के 7/7 गुणा 11, 7 से मेरा 7 कैंसिल, माइनस के 1/11 मेरे पास बच जाएगा, प्लस यहाँ पर मेरा 15/11 गुणा 15 से 15 कैंसिल, ये मेरा बचा 1/11 माइनस 11 से माइनस के 11/11 गुणा 15, 11 से मेरा 11 कैंसिल, बचेगा मेरा 1/15 डैश डैश डैश। ऐसे सीरीज चलती चली जाएगी बच्चों, और ऐसे सीरीज चलती चली जाएगी तो ऐसे क्या होगा, यहाँ पर आएगा मेरा 1/899 माइनस 1/903। यहाँ पर आकर मेरी ये सीरीज खत्म हो जाएगी बच्चों। इसके सामने ये प्लस का निशान होगा तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी ये टर्म्स है ना, ये सारी की सारी एक के बाद एक सारी की सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी।
मेरे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी, बात वहीं पर पहुंच गई, ये वाली माइनस ये वाली। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या होगा 1/4 1/3 माइनस 1/903। ठीक है बच्चों, यहां से ये 903 जो दिखाई दे रहा है ना बच्चों, जिस बच्चे का बेसिक बहुत अच्छा क्लियर है ना, वो 903 देखते ही इतने में ही बता देगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें 903 का फैक्टर छुपा हुआ है इसका। तो यहां पर क्या होगा, अब इसमें से अगर मैं 1/3 में से 1/930 को अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम मेरा आएगा 903, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, और यहाँ पर ये मेरा बनेगा 301 माइनस 1, आगे ये आएगा 1/4 इंटू 300/903। अब ये 3 से मेरा कैंसिल आउट 100 के ऊपर, और ये मेरा 301, ये आ गया ना मेरा डिनोमिनेटर, हर में आ गया 301, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, मैंने कहा था इसका फैक्टर एक ही में दिखाई दे रहा है, और ये मेरा हो गया 25, यानी कि जो आंसर आएगा मेरा वो आएगा 25/301। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी के अंदर मेरा दिया हुआ बिल्कुल सेम। तो बच्चों ये हमारा आंसर निकल के आ गया। लेकिन अगर हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं तो मैं क्या करता, यहाँ पर मुझे क्या देखना है, फर्स्ट टर्म का जो अंश दिया हुआ है उसका नोमिनेटर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो ये 1 अपॉन, यहाँ पर मैंने कॉमन डिफरेंस देखना है इनके बीच कितने का दिया हुआ है, 4 का दिया हुआ है, 1/4 ब्रैकेट के अंदर ये वाली फर्स्ट टर्म का पहले वाला डिनोमिनेटर 1/3 माइनस लास्ट टर्म का लास्ट वाला डिनोमिनेटर 1/903। इसको ऐसे लेंगे और वही कहानी होगी ना, ये वाली कहानी पे पहुंच गए हम यहाँ से आगे। तो इसको इतना सोल्व करना है बच्चों, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो आपको एक कॉन्सेप्ट, एक मेथड बताने के लिए किया जाता है, अदरवाइज एग्जाम के अंदर इसका कोई काम नहीं है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बेसिक बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें कैसे दिया गया है। तो आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का साइन 4 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/6 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस डैश डैश डैश। सीरीज चाहे कितनी भी लंबी हो बच्चों, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, 1/20 का स्क्वायर माइनस 1, 20 का स्क्वायर माइनस 1। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, किसके इक्वल होगा। ये एक सीरीज दी हुई है, इस तरीके से स्क्वायर में भी वैल्यू दे सकता है और हमें फंसाने के लिए एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, इसीलिए हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना, हमारी प्रैक्टिस हर चीज़ को लेकर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बेसिक मतलब कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ ली जो मेन चीज़ें वो छोड़ दी, तो ये भी उसी के अंदर है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने पूछे हैं, तो एग्जामिनर की हमेशा सोच क्या रहती है कि बच्चों से एक कदम आगे निकला जाए। और मैं इस सीरीज के इतने क्वेश्चन इस क्लास के अंदर करवा दूंगा कि आने वाले टाइम में भी अगर एग्जामिनर के दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है ना, तो वो उससे आगे भी नहीं सोच सकता। तो मतलब इस क्लास के अंदर सीरीज का टॉपिक कंप्लीट रहेगा, इसी क्लास के अंदर से सीरीज का क्वेश्चन आ जाएगा, अगर सीरीज का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय प्रदीप सर करके सर्च करना, उस पर मिल जाएगी, वहाँ पर इस क्लास की आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है बच्चों। क्योंकि अब आगे मैं जो भी क्लास यहाँ पर पढ़ाऊँगा, हर एक क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर, इसको भी 1 का स्क्वायर, इसको भी 1 का स्क्वायर और इसको भी 1 का स्क्वायर लिख दूँ तो कोई दिक्कत, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना बच्चों। उसने ये चीज़ हाइड कर रखी है यहाँ पे, और हमें ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, हमें सोचना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में, तभी जाके हम क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। अब ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, अगर मैं आप लोगों को एक अलजेब्रा का फॉर्मूला याद करा दूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा फॉर्मूला क्या होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, इसको मैं ए मानूँ इसको बी मानूँ तो बिल्कुल सेम नहीं है, ए माइनस बी। जब हम इस फॉर्मूला को ओपन करेंगे तो ये मेरा ए माइनस बी और ये मेरा ए प्लस बी बनेगा। इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस ये क्वेश्चन दिया गया है अलजेब्रिक फॉर्मूले से रिलेटेड। सिंप्लीफिकेशन के अंदर अलजेब्रिक फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अब इसको सोल्व करते हैं। पहले यहाँ पर लिखते हैं ए माइनस बी, ये मेरा ए है ये मेरा बी है, ए को मैं ए लेता हूँ इसको मैं बी लेता हूँ। तो ए माइनस बी, पहले मुझे ए माइनस बी करना पड़ेगा, 2 - 1,
आगे मुझे करना पड़ेगा a प्लस बी, यानी कि 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी 4 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 1 इंटू 6 प्लस 1 डैश डैश डैश, यहाँ पर लिखना होगा 1 अपॉन 20 माइनस 1 इंटू 20 प्लस 1। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा ना बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। आगे इसको सोल्व करते हैं, डायरेक्टली सोल्व करो। 1 अपॉन 2 में से 1 गया मेरा 1 गुणा 2 जमा 1 3 बनेगा ना ऐसे, ये 1 बन गया, ये 3 बन गया, प्लस कुछ भी नहीं करना था, 4 माइनस 1 3 गुणा 4 प्लस 1 5 प्लस 1 अपॉन ये 5 हो गया, ये मेरा 7 हो गया, प्लस डैश 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 1 अपॉन 20 में से 1 मेरा माइनस हो जाएगा 19 गुणा 21, 20 प्लस 1 21, कोई दिक्कत। आगे इसको सोल्व करना है बच्चों। अब क्या बच गया मेरे पास, कुछ भी नहीं बचा। अब तो जब पहले वाले क्वेश्चंस में जो सीरीज हम बना रहे थे वही सेम सीरीज आ गई, बिल्कुल नजर आ रही है, अब तो नजर आने लग जाएगा आप लोगों को। ये मेरा फर्स्ट टर्म है और ये 1 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 5 है, इनके बीच कॉमन डिफरेंस क्या नजर आ रहा है बच्चों, कॉमन डिफरेंस 2 का नजर आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 2 का है, यानी कि सभी के अंदर कॉमन डिफरेंस 2 का है। फॉर्मूला पुट करो ना, फर्स्ट टर्म का अंश क्या दिया हुआ है, नोमिनेटर में 1 है, अपॉन कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का है, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पुट करो, पहली टर्म का अंश और उसका पहला डिनोमिनेटर पहला हर 1 अपॉन 1 माइनस लास्ट वाली टर्म उठा लो यहाँ से 1 अपॉन 21, बोलो हाँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 1 अपॉन 2, यहाँ पर इसको मैं सोल्व करता हूँ, गुणा एलसीएम मेरा 21 आएगा बच्चों, ये मेरा 21 माइनस 1 ये मेरा 20 हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट 10 पे, आंसर मेरा 10/21 निकल के आएगा। बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा इन अलजेब्रिक जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं उनका पता होना चाहिए। ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, 10/21। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो भाई अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, 1/7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 1/7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1/13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1/19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 1/49 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये कंडीशन दी हुई है, इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, वही फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। पहले लेंगे 7 माइनस 3 इंटू, फिर लेंगे 7 प्लस 3, ये ए माइनस बी ये ए प्लस बी प्लस 1/13 माइनस 3 इंटू 13 प्लस 3 डैश डैश डैश, इसको छोड़ो, ये लेंगे हम 1/49 माइनस 3 इंटू 49 प्लस 3। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। ये मेरा बन जाएगा 1/7 में से अगर मैं 3 माइनस कर देता हूँ तो 4 गुणा 7 और 3 10 प्लस 1/10 गुणा 16 प्लस डैश 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 1/46 गुणा 52। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, उस फॉर्मूले तक पहुँच जाओ। अब सीधा यहाँ से यहाँ तक का कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस बराबर है तीनों के बीच, तो कॉमन डिफरेंस कितने का है, 6 का आ रहा है। तो वैल्यू पुट करते हैं, पहली टर्म का अंश मेरा 1/6 बन जाएगा, ये 6 मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट वाली टर्म का 1/4 माइनस यहाँ से 1/52। आगे इसको सोल्व करते हैं बच्चों, 1/6 यहाँ पे मेरा क्या होगा, 52 मेरा एलसीएम, 52 मेरा एलसीएम, और ये 4 से जाएगा 13 पे, 13 माइनस 1 यानी कि ये बचा मेरा 1/6 गुणा 12/52, 6 से ये 2 पे कैंसिल, 2 से ये 26 पे कैंसिल, यानी कि 1/26 मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, ऑप्शंस हमारा ए ऑप्शन मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार क्या होगा, डिनोमिनेटर के अंदर 3 टर्म आ गई, 1/147
1/1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 1 आगे क्या दिया है 4 7 और 10, 4 गुना 7 गुना 10 प्लस 1/7 10 13, 7 गुना 10 गुना 13 प्लस 1/10 13 16, 10 13 16 प्लस 1/13 16 और 19, 13 गुना 16 गुना 19। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हमें क्या देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे इन द एंड यहीं पे आके खत्म होगा ये वाला क्वेश्चन भी। इसको कैसे करेंगे इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले ये वाली चीज देखनी है हमें, यहाँ से यहाँ तक का गैप देखो, 1 से 7 का कितना 6 का, 4 से 10 का 6 का, 7 से 13 का 6 का, 10 से 16 का 6 का और 13 से 19 का, ये वाला भी मेरा कॉमन डिफरेंस 6 का आ रहा है बच्चों। ठीक है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाली जो मेरी सीरीज है ना बच्चों, ये वाली जो टर्म है ये 4 गुना 7 पे आके खत्म हो रही है, और इससे आगे वाली सीरीज मेरी टर्म मेरी 4 गुना 7 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 7 गुना 10 से खत्म हो रही है, ये 7 गुना 10 से शुरू हो रही है। अब ये क्या हो रहा है, 10 गुना 13 से खत्म, 10 गुना 13 से शुरू, 13 गुना 16 पे खत्म, 13 गुना 16 से शुरू, आगे क्या होगा 16 गुना 19 से खत्म, 16 गुना 19 से शुरू, इस तरीके से चलेगी। लेकिन आगे वाले की तो हमें बात नहीं करनी है, हमें तो यहीं तक की बात करनी है। तो यहाँ से बच्चों ये वाली बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मैं अब सोल्व आउट करने के लिए, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी मेरा 6 का आ रहा है, इस तरीके से इसको मुझे यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन इस तरीके से करना है कि यहाँ पर मेरा 6 आए और इसको मैं आसानी से काटा पीटी जो मुझे करनी है वो मैं कर पाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 6 से डिवाइड कर देता हूँ और 6 से ही गुणा कर देता हूँ पूरी टर्म को। तो ये मेरा हो गया 6/1 गुणा 4 गुणा 7, बिल्कुल कर दिया मैंने इसको 6 से गुणा, ये हो गया 6 से गुणा और ये हो गया डिवाइड, प्लस 6/4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 1/6/7 इंटू 10 इंटू 13 प्लस यहाँ पर भी 6/10 इंटू 13 इंटू 16 प्लस 6/13 इंटू 16 इंटू 19। हो गया बच्चों यहाँ तक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे ये 1/6 मेरा ऐसे का ऐसे। अब यहाँ पर क्या करता, हमने कॉमन डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट के बीच लिया है बच्चों। तो फर्स्ट और लास्ट के बीच देखो, 7 से एक कॉमन डिफरेंस 6 का, अगर इस 6 को मैं 7 - 1 लिख दूं तो बोलो कोई दिक्कत? आगे यहाँ पर 1/4 इंटू 7 ऐसे का ऐसे मेरा, प्लस यहाँ से 10 - 4 लिखते हैं तो ये भी मेरा 6 के बराबर आएगा, 4 गुणा 7 गुणा 10 प्लस 13 - 7 डिवाइड बाय 7 गुणा 10 गुणा 13 प्लस 16 - 10 आएगा तो 6 ही मेरा निकल के, 10 गुणा 13 गुणा 6 प्लस 19 - 13 अपॉन 13 गुणा 16 गुणा 19। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या होगा, ये 1/6 है मेरा, इसको मैं सोल्व करता हूँ, इनको अलग अलग टुकड़ों में करता हूँ मैं। पहले एक बार इसको 7 के बटे में लेता हूँ और एक बार 1 के बटे में लूँगा। जब मैं इसको 7 के बटे में लूँगा, 7 को मैं अंश लूँगा और इसको मैं हर लूँगा, तो 7 से 7 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। ये मेरा क्या बचेगा, 1/1 इंटू 4। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इतनी इस टर्म को उठाता हूँ तो ये मेरा क्या बचेगा, -1 इस एक की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 4 इंटू 7 प्लस ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, 10 से 10 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1/4 गुणा 7 माइनस, तो यहाँ से मेरा होगा 4 से मेरा 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 1/7 इंटू 10, यहाँ से मेरा प्लस 13 से मेरा 13 कैंसिल, 1/7 इंटू 10, यहाँ से मेरा माइनस 7 से मेरा 7 कैंसिल, 1/10 इंटू 13 प्लस 16 से मेरा 16 कैंसिल, 1/10 गुणा 13 माइनस 10 से मेरा 10 कैंसिल,
13 गुणा 16 प्लस 19 से 19 कैंसिल, 1/13 गुणा 16 माइनस 13 से 13 कैंसिल, 1/16 गुणा 19। यहाँ तक मैं पहुँच गया। अब बच्चों यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, ये 4/7 प्लस का, ये माइनस का कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, बीच वाली सारी टर्म मेरी कैंसिल आउट हो गई। अब मेरे पास क्या बचा, बराबर है 1/6 इंटू 1/4 माइनस 1/16 इंटू 19। ठीक है बच्चों, ये मेरी टर्म बच गई यहाँ पर। इसको सोल्व कर सकते हैं हम, इसका एलसीएम बनेगा। अब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे। वैसे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 16 दूनी 320, 320 माइनस 16 यानी कि ये मेरा 304 के बराबर आ जाएगा, 304। ठीक है बच्चों, यानी कि 1/304 बचेगा ये मेरा। आगे ये बनेगा मेरा 1/6, ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, 304 मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 से मेरा जाएगा 76 के ऊपर, 76 माइनस ये मेरा हो जाएगा 1। ठीक है भाई, अब यहाँ से क्या निकला मेरा, 1/6 गुणा 75/304। ठीक है भाई, अब यहाँ से ये मेरा 3 से 2 पे कैंसिल, 3 से ये मेरा 25 पे कैंसिल, यानी कि आंसर आएगा मेरा 25/304 का 2 गुणा 608। ये मेरा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का निकल के। इतना लंबा सोल्व नहीं करना था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ क्या करना था हमें, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें 2-2 के जोड़े लेने पड़ेंगे। ऐसे पहले की पहली 2 टर्म और आखिरी की 2 टर्म। जब भी 3 टर्म वाला क्वेश्चन आ जाए उसको इस तरीके से सोल्व करना है, और जो कॉमन डिफरेंस लेना है वो इन 2 नंबर्स का लेना है, पहले और तीसरे नंबर का। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो सारे के सारे फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब बच्चों वो वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं जो HSSC की मैथ्स की जो मैराथन प्रीवियस ईयर को लेकर मैंने क्लास HRGK बाय BK चैनल के ऊपर डाली है। उस क्लास के अंदर एक क्वेश्चन को लेकर बच्चों का डाउट आया है। एक बच्चा है अनिल जाखड़ के नाम से, तो उस बच्चे ने वो डाउट दिया है वहाँ पर, और क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मुझसे वो गलत वो हो गया था, तो मैंने उसको क्रॉस चेक किया है। तो अब मैं एक बार उस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर उसने दिया था 1.75, 5.6 और 7, इन तीनों का हमें HCF निकालना था। और ऑप्शंस में लिख देता हूं यहाँ पर HCF, ऑप्शंस में लिख देता हूं। ऑप्शंस में है A7, B 0.7, 7 0.7, 3.5 और 0.35। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये ऑप्शन मैंने लिखे, ये मेरा क्वेश्चन था। HCF हमें निकालना था। HCF का मतलब क्या होता है बच्चों, HCF का जो मतलब होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा गुणनखंड जो इन सब के बीच कॉमन भी होगा, साझा भी होगा, साझला होगा तीनों के बीच का, और सबसे बड़ा होगा, वो फैक्टर में निकालना था। तो वहां पर मैंने ऐसे किया था इस क्वेश्चन को, अमूमन ऐसे ही किया जाता है इनको, क्योंकि डेसिमल में यहाँ पर दिया हुआ, इसीलिए इस क्वेश्चन में मिस्टेक होगी। डेसिमल के अकॉर्डिंग करना था और मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया बिना रेशो के लिए। तो 100 ये मेरा आ जाएगा 56/10 और ये आ गया मेरा 7। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी फ्रैक्शन के अंदर होता है तो हमें क्या करना होता है, अगर हमें HCF निकालना है तो ऊपर वालों का HCF होता है बच्चों और नीचे वालों का LCM होता है। ये मतलब एक रूल होता है इसका HCF निकालने का। अगर LCM निकालना है, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दी है तो ऊपर का LCM और नीचे का डिनोमिनेटर का HCF, इस तरीके से उल्टा सिस्टम होता है इसका। तो यहाँ पर HCF ऊपर वालों का, नीचे वालों का LCM निकालना है। जब हम इनका LCM निकालेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, LCM तो हमारा 100 ही आना है। लेकिन मैंने वहाँ पर डायरेक्ट कर दिया इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं करना होता बच्चों। जब हम यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू लेते हैं तो हमें यहाँ पर जैसे कि अब ये रेशो में टूट रहे हैं, इनका मतलब इनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन है, ये कटेंगे, ये काटने थे, वो मैं काट नहीं पाया जल्दी में, मैं डायरेक्टली कर गया। मैंने वहाँ पर 0.7 देखा, 7 के अंदर मुझे मतलब दिमाग में आया ही नहीं कि भाई 3.5 से भी ये क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। तो मतलब जल्दी में वो मुझसे हो गया, उसके लिए मैं एक बार फिर से सॉरी कहूँगा भी बच्चों। तो यहाँ पर मैं अगर इसको आपस में इनको डिवाइड करता हूँ तो 25 ठीक है, 150, 25 7 175 और 25 100 के 100। ठीक है, ये मेरा 7/4 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये मैंने सिर्फ वहाँ पे ध्यान नहीं किया।
और ये मेरा हो जाएगा 28/5 और ये मेरा 7/1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब मुझे ऊपर वालों का HCF निकालना है। तो ऊपर वालों का HCF क्या होगा बच्चों, ऐसी संख्या जो इन सभी को भाग कर जाए बड़ी से बड़ी, तो वो होगी मेरी 7। ठीक है, और नीचे वालों का मुझे LCM निकालना है। तो 5 चौका 20, कॉमन कुछ भी नहीं है तो इनका LCM होगा 20। यानी कि इस संख्या का जो HCF है इस टर्म का, अगर मैं इस तरीके से निकालना चाहूँ तो 7/20 आएगा। जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा, यानी कि दशमलव में उसने दिया है, डेसिमल के अंदर ही मुझे निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये नीचे मेरा डिनोमिनेटर में 20 दिया हुआ है, इसको मुझे 100 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों। तो यहाँ पर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा होगा ऊपर 35/100, यानी कि मैं क्या करूंगा, अब 2 के बाद मुझे दशमलव लगानी है, तो मेरा हो जाएगा 0.35। ये मेरा आंसर होना था इस क्वेश्चन का, और बाय मिस्टेक मैंने ये वाला कर दिया। तो बच्चों इसको करेक्ट कर लेना, इसीलिए मैंने ये करवाया है ताकि आप लोग फ्यूचर में ऐसी गलती ना करो। और ऐसा क्वेश्चन जब दोबारा से आपके सामने रिपीट होता है तो उसके गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। डायरेक्टली भी हम कर सकते थे इसको डेसिमल के अकॉर्डिंग ही, लेकिन डेसिमल के अकॉर्डिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों, इसलिए इसको यहाँ पर इस तरीके से आपस में काट के, यानी कि एक फ्रैक्शन बना के उस तरीके से सोल्व करेंगे तो जल्दी आसानी से क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो बच्चों, और उस लड़के का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने मुझे ये डाउट बताया था बच्चों। ठीक है, तो मतलब अब मैंने यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन की सीरीज वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, 7-8 क्वेश्चन मैंने जितने भी करवाए हैं, और इनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बच्चों। और साथ ही उस जो वीडियो वहाँ पर HRGK by BK चैनल पर डली हुई है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो वहाँ से जिस बच्चे ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, वो वहाँ से जाके उस क्लास को देख सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों एग्जाम को लेकर, HSSC के लिए। और वो है ना बच्चों, इतना मतलब प्यार बच्चों ने उस क्लास को दिया है, वो एक स्टेट लेवल की वीडियो है, स्टेट लेवल की क्लास है, क्योंकि HSSC सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, और उस पर 3000 से ज़्यादा व्यू बच्चे जा चुके हैं 2 दिन के अंदर। तो मतलब आप समझ सकते हो कि बच्चे उसको कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो वहाँ पर सारे के सारे टॉपिक बताए गए हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो टफ टॉपिक बच्चों को लगते हैं वो सारे मैंने वहाँ पर करवाए हैं। उनसे आप लोगों को लेवल पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल एग्जाम के अंदर क्या आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।